हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आई हुई हूँ अपने घर और आती मम्मी के पोछा ला दे तो पोछा लगाती हूँ। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्कूटी की सवारी करते हुए क्या मुँह छुपा रही है? क्या आपका मुँह छुपाने लायक है? दिखाने लायक मुँह नहीं है क्या आपका? आप ऐसे क्यों शर्मा रही? अरे स्कूटी ध्यान से चला ले भाई, तुम मैंने चे बना दिए। हम जा रहे हाँ, ये खेतों की जो खुशबू है ना, आहा कैसा बता, मस्त खुशबू है गाइस खेतों में। मेरा मन करता है मैं खेतों में ढाणी बना लूं, मेरी वहाँ पे आराम से रहूं, आराम से मेरी फल फ्रूट वहीं पे लगा लूं, सब्जियां वगैरह, और वहीं आराम से शादी करूं ना। मिट्टी की खुशबू है और जब कनक की खुशबू, कनक की अलग सी मस्त खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी होती है। इस दुनिया में क्या, इस दुनिया में बेटा कुछ बोल रही थी, मेरे को देखे शर्मा गई। हाँ, दो सिंगर स्टेज पे नारा लगाना। दंदन चतु तेरा या सब बोल। मैं भी पा, मैं भी पा, मैं भी पा। नुतने क्या गा रहे थे? इधर आके सुनाओ मेरे को। हेलो हेलो, आजा इधर आजा, सुनाओ मेरे को। हाँ बस बस यहीं से बस। हेलो एवरीवन। मेरे को देखे शर्मा रही। थोड़ा जोर से बोलो ना। Hello everyone. Come say hi. See Ada saying you Ada say. क्या बोल रहे हो आप? Thank you. तो थैंक यू। आज मैं अपने घर आई हुई थी तो वैसे ही बैठे बैठे मुझे याद आ रहा था कुछ तो मैंने जब पहले मतलब सबको शौक होता है ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने का, तो मेरे को हमेशा से ऐसे रहा कि मुझे स्टार बनना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि दिशा फोगाट भी कोई है दुनिया में ऐसा। तो जब मैं छोटी एज इन कि 9th क्लास में मेरे को सॉन्ग्स लिखने का शौक़ बना था। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहला सॉन्ग लिखूँगी वही मस्त हो जाएगा, बट फिर भी मैंने 6-7 सॉन्ग तो लिखे थे। तो उनमें से कुछ मैं वो डायरी लेकर आती हूँ, आपको पढ़ के सुनाऊँगी। वो भी ऐसे कि कोई भी चीज़ है ना आपको करते करते आती है। तो जो मैंने पहला सॉन्ग लिखा होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, बट अगर मैं उसको कंटिन्यू रखती तो शायद मैं अच्छे लिख पाती, बट फिर वो पूरा नहीं हुआ। अफसोस है मुझे इस बात का। ऐसे ही मुझे एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक है। मेरे को पंजाबी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार है। पंजाबी लैंग्वेज में मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है और पंजाबी लैंग्वेज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसी में मैंने मेरे सॉन्ग्स भी लिखे थे, उसी में मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टर बनूँ, बट वो तो जो आगे लिखा है ज़िंदगी में वही होगा। आसार लग तो नहीं रहे हैं, बाकी दिल तो चाहता है ना। सभी चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई नेवी में लगना चाहता है। वैसे मैं एक्टर, सिंगर, स्टार पर्सनैलिटी बनना चाहती हूँ। बाकी देखते हैं उसका तो क्या होता है, बट मैं अभी वो डायरी लिख रहा थी ढूंढ के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सॉन्ग्स लिखे थे और कितने लिखे थे। अभी रुको, माई डायरी बहुत प्यारी सी थी। इसको मैंने अब देखे हुए भी आराम से 1-1.5 साल हो गया होगा। सो दिखाऊँ कितने लिखे थे। पहला डेट भी मेंशन है 22/7/2021 में लिखा था पहला। 22 को, दिन 26 को, 30 को, 3 को,
को, 31 को, 10 फैब 2022, 9 मई 2022, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी मतलब लिखे और भी थे बट छोटे छोटे पहरे जो कभी कंप्लीट नहीं हुए, वो रह ही गए, फिर वो कंप्लीट हुए ही नहीं। अच्छा लगता है केक में। कुछ सेवा के लिए लिखने का शौक है मुझे हमेशा से, वो लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, सबसे पहले लिखा था मैंने फ्लावर करके सॉन्ग, उसके लिखा था चुप रह के। बड़े अब मेरे को इनकी हंसी आ रही है, बट इनमें से कुछ अच्छे भी थे, ऐसा नहीं कि सारे ही और थे, कुछ अच्छे भी थे। तो इनमें से न्यू ईयर जो मैंने और शीतल ने साथ में लिखा था, नवा साल चढ़िया तेरे नाल चढ़िया, गल्लां सारियां ही चेते तेरे जट नूं, जेड़ी रात बित्तियां तेरे नाल कीतियां, गल्लां सारियां ही चेते तेरे जट नूं, जेड़ियां भी खुशियां मैं तैनूं दित्तियां, पाके सीनरी च गिफ्ट तैनूं कर दूं, बेबे तू मिलाउणा आ बापू नूं मनाउणा आ, असां करांगे विआह चढ़दे सियाल नूं, ओ नवां साल चढ़िया तेरे नाल चढ़िया, गल्लां सारियां ही चेते तेरे जट नूं, जेड़ी रात बित्तियां तेरे नाल कीतियां, गल्लां सारियां ही चेते तेरे जट नूं। ऐसे करके कुछ लिखा था, पूरा लिखा हुआ है। बट कभी रिलीज नहीं हुए। एक हमारी कविता मैम होती थी 12th क्लास में, तो वो एक दिन ऐसे ही वो स्टेंजा नहीं पढ़ाते होते पोएम्स के, तो उसमें पढ़ा रहे थे, उनके नीचे वर्ड्स मीनिंग भी होते रहे, हिंदी में भी हिंदी होती थी है ना, हिंदी वर्ड का भी सिंपल हिंदी मीनिंग। तो उसमें एक वो जो पढ़ा रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था सफ़ा, तो उसका मीनिंग था पन्ना। उससे इंस्टेंट मेरे दिमाग में एक लाइन आई थी, ओ एक सफ़े उत्ते लिख खत भेजे सी तैनूं तू तां पढ़िया ही नहीं। फिर मैंने उससे गाना बनाया था, हो एक सफ़े उत्ते लिख खत भेजे सी तैनूं तू तां पढ़िया ही नहीं। अब तो मेरे को वो भी राइमिंग ही याद नहीं है कि मैंने इनको कैसे लिखा था। हो एक सफ़े उत्ते लिख खत भेजिया सी तैनूं तू तां पढ़िया ही नहीं, हो वे मैं रूहां नाल करिया सी प्यार तैनूं तू तां पर करिया ही नहीं, नित नवीं सहेली नाल, हाँ मतलब ऐसे करके कुछ लिखा था, अभी मेरे को इसकी राइमिंग भी याद नहीं है। फिर एक जुत्तियाँ लिखा था, जुत्तियां दी लै ते एक जोड़ी नाल झांजरां दे पाके सूट नाल जट्टी अत्त लगूगी, कहांगी अत्त लगूगी, लैके रेंज जी गेड़ी लाई जाना आ, फिकर भी कर जट्टा थोड़ी नार दी। ऐसे करके भी लिखा था जुत्तियाँ। नेक्स्ट फिनिश एक सॉन्ग और कुछ सॉन्ग्स के छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी मैंने बनाए हुए थे, मतलब जिसका मतलब ऐसे नहीं होते अधूरे सॉन्ग, जिसका सिर्फ फर्स्ट स्टेंजा ही बना हुआ हो, वो इसमें नहीं लिखा मैंने, तो वो गुम ही हो गया। अभी मेरे को याद है एक सॉन्ग तो मैंने अच्छा लिखा था,
जो जेन्युइन मुझे अच्छा लगता था। ये सब तो फिर भी ठीक है, चलो लिखे गए वैसा लगता है मुझे, बट वो तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक एंटिक पीस ही था मेरा, बट वो मैंने कहीं लिखा नहीं और अब मुझे वो याद भी नहीं, तो वो मेरा गुम हो गया। वेरी सैड। पर क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि वो मैंने कहाँ लिखा हो सकता है, बट वेरी मुश्किल मिलना कि वो मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा। स्टोर रूम में ड्रीम अगर कहीं मिल जाए वो नोटबुक जिसमें मैंने कभी लिखा हुआ हो, सबको सुनाऊं, बट जहाँ तक मुझे याद है, मेरे को खुद को याद नहीं है कि मैंने लिखा किस में था। नोटबुक काफ़ी सारी होती थी उस टाइम, स्टडी करते थे ना, तो साथ साथ में उनमें ही पीछे में लिख देती थी। तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो मुझे किधर मिलेगा और इस फ़ोन को किधर लगा, तो मैं आपको दिखती रहूँगी। फिर जब मैं इसको एडिट करूँगी व्लॉग को, तो मैं इसको वेरी फास्ट एडिट कर दूँगी। ये सारी नोटबुक्स मेरी हैं और इनके कौन से पन्ने पे मेरा कौन सा गाना लिखा हुआ मिल जाए, नो गारंटी। बट वो सॉन्ग मेरा फेवरेट था और मेरी ही गलती की वजह से मैंने उसको खो दिया। उसकी मेरे को एक स्टार्टिंग की थोड़ी सी लाइन याद आ जाए ना, तो मैं पूरा पैरा गा दूँ, मुझे इतना विश्वास है खुद पे। मेरे को स्टार्टिंग की लाइन ही याद नहीं आ रही है। उस टाइम पे मेरा बहुत दिमाग चलता था गानों में, शू 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 करके लिख देती थी। कभी एक ऐसा वर्ड मेरे को मिल जाए कि ये देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। राहों में तुम्हारे कब से बैठे बसती थी, अब आने लगी तुम जो ये तो मेरे को राइमिंग भी नहीं आ रही है, वो तो मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद के सॉन्ग्स की राइमिंग मुझे ही नहीं आ रही है। बस वो एक एंटिक पीस है, वो मिल जाए ना, वो पैरा तो मैं सुनाऊँ फिर आपको। वो मुझे खुद को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आपको खुद को बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो वैसा था, बट अभी मैंने वही गुम कर दिया और मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। तो मैं ढूंढ लूँगी तो मैं सुनाऊँगी। ओके बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, टाटा।